गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको डायरेक्ट फोर्थ सेमेस्टर की साइंस की क्लास की यूनिट 4 के अंतर्गत आज आपके जो टॉपिक रहेंगे वो विद्युत धारा तथा उसके प्रकार, विद्युत धारा के स्रोत, सेल तथा सेल के प्रकार और जनित्र। तो सबसे पहले बात करें विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत धारा की बात करें तो किसी भी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की जो मात्रा होती है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। मतलब एक चालक है, चालक के एक सिरे से दूसरे सेकंड तक, एक सेकंड में जितना आवेश या जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं वही उस चालक में प्रवाहित धारा को बताता है या प्रदर्शित करता है। तो किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे सेकंड। मतलब प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रा, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलाम, समय का मात्रा सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड या एम्पियर, यह एक अदिश राशि होती है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होता है, लेकिन हमें पता है कि धन आवेश कभी प्रवाहित नहीं होता है। कौन स्थानांतरित होते हैं? इलेक्ट्रॉन आवेश स्थानांतरित होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? धन आवेश के विपरीत दिशा में ऋण आवेश आवेशित होते हैं। तो क्या कहेंगे कि ऋण आवेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है। अब तो धन आवेश की दिशा में होता है या ऋण आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। धारा के प्रकार, तो धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है दिष्ट धारा, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। अब आपको बताते हैं दिष्ट धारा क्या होती है। दिष्ट धारा मतलब ऐसी धारा जिसका मान सदैव एक समान रहता है और दिशा भी समान रहती है, उसे कहते हैं दिष्ट धारा। मान लेते हैं जैसे ये एक दिशा में तीर जा रही है, उसका लगातार जो मान है वो क्या है? एक समान है, तो क्या कहेंगे? दिष्ट धारा हो गई। एक दूसरा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रत्यावर्ती मतलब परिवर्तित होती रहे, और आवर्ती का मतलब है रिपीट भी हो। तो मतलब ऐसी धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ साथ बदलती रहे तथा एक निश्चित समय के पश्चात पुनः उसी मार्ग को रिपीट करे, ऐसी धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसी धारा जिसका मान और दिशा लगातार समय के साथ साथ बदलती रहे और एक निश्चित समय के पश्चात फिर से वह उसी मार्ग को पुनः रिपीट करे, तो ऐसी धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। जैसे ये रहा, ये गई, जैसे थोड़ा थोड़ा समय बढ़ रहा है लेकिन उसकी दिशा, जैसे यहाँ पे दिशा ये है, यहाँ पे दिशा ये है, तो लगातार परिवर्तित हो रही है। तो दिशा भी बदल रही है और उसका मान भी बदलता जा रहा है। ये ऊंचाई जैसे जैसे धारा का मान तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसका मान परिवर्तित हो रहा है। और यहाँ के बाद में फिर से देखिए उसी पाथ पे आ गया, तो ये रिपीट करता है। विद्युत धारा के स्रोत की बात करें तो विद्युत धारा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? तो हम अगर नॉर्मल बात की जाए, सेल हो गया, जनित्र का मतलब है कि जो हमारे जनरेटर होते हैं। इसके अलावा भी जो घरों में आने वाली है, तो घरों में जो आने वाली होती है, पावर हाउस से आने वाली या जनरेटर से प्राप्त, वो क्या होती है हमारी धारा? वो होती है प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। अब सेल की बात करें तो सेल अगर आप देखें तो आपके बाद में आपने सेल तो देखा ही होगा। तो उसमें सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है, उसको अगर फोड़े तो उसके अंदर कुछ कार्बन होते हैं, काले पदार्थ होते हैं, केमिकल होते हैं, तो क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। ऐसे सेल जिनको एक बार प्रयोग करें और करने के पश्चात दूसरी बार प्रयोग ना किया जा सके, उन्हें कहते हैं प्राथमिक सेल। और जैसे लैग्रांज सेल, डेनियल सेल, वोल्टी सेल, शुष्क सेल। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात फिर से पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, उन्हें कहते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल कहते हैं मतलब ऐसे सेल जिनको एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे सीसा संचायक सेल या बैटरी भी देखा जाए तो एक सेल है, उन्हें कहते हैं छोटे छोटे सेलों के कम्बिनेशन से ही बैटरी बनती है। तो बैटरी भी एक बार प्रयोग करते हैं, फिर उसको फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। अब जनित्र क्या होता है? जनित्र के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। तो जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, जिसे अगर इंग्लिश में कहें तो डायनेमो कहते हैं। तो क्या कहता है? मैकेनिकल ऊर्जा को
मैकेनिकल वाला यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें क्या होता है, इधर इधर दो शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ में होता है, जिसके बीच में एक आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर का मतलब है एक लोहे की या कोई भी वो होती है रॉड, उसके ऊपर तारों के फेरे लपेटे होते हैं। तो जब उसमें धारा प्रवाहित होती है या उन्हें थोड़ा सा बल दिया जाता है जिसकी वजह से वो घूमती है, जब घूमती है तो उसमें एक अपने आप ही विद्युत धारा जनरेट होती है। तो इस तरह वो मैकेनिकल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, जब कभी कभी हमारी गाड़ी की बैटरी कम हो जाती है तो बल्ब नहीं जलता है पहले पहले, लेकिन जैसे जैसे हम स्पीड में चलते हैं तो बल्ब की पावर होती है बढ़ जाती है। तो वो वहाँ पे क्या होता है, गाड़ी में एक डायनेमो लगा होता है पहिया में, जो क्या करता है जब वो रोटेट होता है, पहिया घूमती है तो उसके साथ में डायनेमो घूमता है, तो वो उसी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ओके, चलो, ओके, थैंक यू बेटा।